सुप्रभात बच्चों। आज की क्लास में फिर हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को आगे और ले चलते हैं, जिसमें लास्ट है विविध अभ्यास प्रश्नावली में काफी क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोग स्वयं कर सकते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनको मैं कर रहा हूं, आप लोग देख लें। आज लास्ट है। पहला ही क्वेश्चन है tan cos इनवर्स x। tan cos इनवर्स x का मान बताइए, और इसके आधार पर एक सवाल है tan cos इनवर्स 8/17 का परिकलन कीजिए। ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो, cos को tan में कन्वर्ट करो, cos इनवर्स x का मान tan इनवर्स x के पदों में ज्ञात कीजिए। आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं cos इनवर्स x इक्वल टू a, cos a इक्वल टू x, cos स्क्वायर a इक्वल टू x स्क्वायर, sec स्क्वायर a इक्वल टू 1/x स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू 1/x स्क्वायर। नाउ tan स्क्वायर a इक्वल टू 1/x स्क्वायर माइनस 1 माइनस x स्क्वायर बाई x स्क्वायर। तो tan a बराबर रूट ऑफ अपॉन x a इक्वल टू tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर बाई x। a की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है, तो इस तरह जब ये चेंज होता है तो अब आप यहाँ पे रखेंगे tan इंटू tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर बाई x। कॉन्सेप्ट यूज हो गया tan इंटू tan इनवर्स थीटा बराबर थीटा, मतलब हो गया x स्क्वायर बाई x। ये आपका आंसर हो गया। और अब हमको tan इनवर्स 8/17 का परिकलन करना है। tan इंटू cos इनवर्स 8/17, इसके अकॉर्डिंग रूट ऑफ 1 माइनस 64/17 17,289 और बटे x माने 8/17। तो आप सॉल्व करेंगे इसको, तो 289 माइनस 64/17 बटे 8/17 कट जाएगा। 9 से 4 गया 5, 225 बटे 8 यानी 15 बटे कितना है 8। यह पहला प्रश्न। इसी तरह दूसरा है, और भी तमाम क्वेश्चंस हैं, आप काफी कुछ कर सकते हो। काफी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है छठा, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 cot इनवर्स 7 प्लस cot इनवर्स 8 प्लस cot इनवर्स 18 इक्वल टू cot इनवर्स 3 सिद्ध करना है। cot इनवर्स 3 ये सिद्ध करना। आप जानते हैं cot इनवर्स को tan में अगर मैं कन्वर्ट करूं 1/7 1/8 1/18 tan इनवर्स 1/3। मतलब आपका प्रश्न इस तरह tan के पदों में चेंज हो गया। अब हम tan का कॉन्सेप्ट अगर यूज करें तो चूंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z tan इनवर्स
एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये कॉन्सेप्ट है। इसका प्रयोग अगर किया जाए तो क्या मिलेगा? tan इनवर्स 1/7 प्लस 1/8 प्लस 1/18 माइनस 7 इंटू 1/8 इंटू 1/18 अपॉन 1 माइनस 1/7 इंटू 1/8 8 इंटू 1/18 1/18 इंटू 1/6। आप इसे कैलकुलेट करिए। कैलकुलेशन का काम आपको करना चाहिए जितना भी आप कर सकते हो। tan इनवर्स 8, 18 और 7 तो का एलसीएम जो होगा 7, 8, 18 4, 9 तो 9 चौका 36 दूनी 72 और दूनी 7 दूनी 14 749 50 504 एलसीएम हुआ। आप इससे डिवाइड करेंगे 7 से तो 9 चौका 36 दूनी 72 आएगा। 8 से करेंगे तो 9 से 63 आएगा। 18 से कर देंगे तो 7 चौका 28 आ जाएगा। माइनस इसका सीधे मल्टीप्लाई करेंगे 1/, तो 18 पे 7 बटे 56 और 18 का गुणा करेंगे 8 6 48 4 8 बटे 40 4 44 6 5 8 6 4 10 5 4 9 10 1008 अपॉन 1 माइनस 1/7 बटे 56 8 9 64 8 9 8 6 14 7 बटे 56 7 9 7 5 12। इस तरह कैलकुलेशन हो जाएगा। tan इनवर्स 8 2 10 1 11 11 2 13 8 1 2 3 6 3 9 9 7 16 बटे 504 अदर 1 बटे 1008 बटे 1 माइनस इन सब का एलसीएम हो जाएगा 56 144 और 136 का एलसीएम 56 ऐसे ही सॉल्व कर ले। इसका एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा, कैलकुलेशन है 56 144 126 2 दूनी 4 2 बटे 16 2 सत्ते 72 2 छक्का 2 7 से काटेंगे तो 7 चौका 28 कटेगा नहीं तो और 2 से काट दीजिए 14 36 63 9 से काट दीजिए 14 9 चौका 36 9 सत्ते 63 7 से काटिए 7 दूनी 14 4 और 1 आ जाएगा 2 के कन्नम 4 आ जाएगा और 2 1 2 दूनी 1 और 1 बार और 2 ले जाइए 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 गुणे 9 सत्ते 63 यह 32 गुणे 63। अब आप 56 से भाग देंगे तो 9 56 तो 7 चौक 28 28 56 यानी 2 दूनी 4 9 चौका 36 36 बचेगा। से आप जोड़ लीजिएगा 36 प्लस 144 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 9 सत्ते 63 9 बटे 72 दूनी 144 7 दूनी 14 प्लस 126 से भाग देंगे
तो आपका आ जाएगा 126 माने 63 दूनी 9 से 63 दूनी, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 ये आ जाएगा। और अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 का गुणा हो जाएगा, तो ये दोनों का हर बराबर हो जाएगा, मतलब tan इनवर्स ये आ जाएगा 2 3 6 2 छक्का 12 2 3 2 1 3 माइनस 1 बटे 1008 बटे, अब इसका गुणा करके आप सॉल्व करेंगे 1 माइनस 6 4 10 6 16 1 2 3 3 3 6 बटे 32 गुणे 63। तो बच्चों ये कैलकुलेशन है, मैंने प्रयास किया कि इस तरह आप सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपको tan इनवर्स 1/3 आपको मिल जाएगा, कुछ ऐसा नहीं है। तो इस तरह इसको आप करिएगा। और आइए कुछ अच्छे सवाल करते हैं, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकली था, काफी कैलकुलेशन। एक प्रश्न है, अच्छा हाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, x² x³ प्लस px² प्लस qx प्लस p इक्वल टू 0 एक क्यूबिक समीकरण है, इसके मूल अल्फा बीटा एवं गामा है, तो सिद्ध करना है tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा इक्वल टू n पाई। तो चूंकि अल्फा बीटा गामा समीकरण के मूल हैं, इसलिए समीकरण के मूलों एवं गुणांकों में एक संबंध होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक यानी माइनस p। दो मूलों का अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, x का गुणांक बटे x³ का गुणांक q, फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, फिर आपका माइनस p आ जाएगा। और अब हम आते हैं tan इनवर्स अल्फा tan इनवर्स बीटा tan इनवर्स गामा बराबर tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा अपान 1 माइनस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ये हुआ। और इस तरह अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स यहाँ हो गया माइनस p एंड प्लस p अपान 1 माइनस q आ जाएगा। तो ये करके यानी tan इनवर्स 0 आ गया, 0। tan इनवर्स 0 को अगर हम फंडामेंटल में लिखें, आपने त्रिकोणमिति समीकरण पढ़ा होगा, tan थीटा बराबर tan अल्फा देन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ कितनी है, 0। तो अब हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, n पाई। क्या मिलेगा, n पाई, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 0 हो गई। तो इस तरह ये आपको सॉल्व करना था, सिद्ध करना था। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 19 देखिए, और बेहतरीन सवाल। प्रश्न नंबर 19 दिया है, tan इनवर्स 1/1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/1 प्लस 3 स्क्वायर। ऐसा प्रश्न है डॉट 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 इनफाइनाइट। अगर इसका हम TN निकालें, nth टर्म निकालें तो क्या मिलेगा, 1 प्लस n tan इनवर्स
तरह लिखे 1/1 प्लस n इंटू 1 प्लस n, और यहाँ पे अगर मैं कर दूं 1 प्लस n माइनस n, इस तो n और n कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/1 सिर्फ फंक्शन हमारा। लेकिन ये बना क्या, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, मतलब tan इनवर्स 1 प्लस n माइनस tan इनवर्स n हो गया। ये हो गया Tn। हमारा प्रश्न है कि आप इसके n पदों का योगफल और अनंत पदों का योगफल निकालें। तो आइए T1 पहले निकालते हैं। tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1 n की जगह रखा। T2 निकालते हैं। tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2, T3 निकालते हैं। tan T1 T2 T3 निकालते हैं। tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3, तो और डॉट 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 Tn, तो डॉट 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 tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n। अब हम जोड़ दें तो Sn मिल जाएगा। Sn इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 Tn, ये Sn होगा। ऐड करेंगे तो देखिए जरा, ये ऐसे, यानी ये जो टर्म है इसके ऊपर के टर्म से कैंसिल होकर बचेगा क्या हमारे पास, tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1, ये बचा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस n प्लस 1, ये कैंसिल आउट। tan इनवर्स n अपॉन 1 प्लस 1 2 प्लस n आ जाएगा। ये हुआ Sn, और n से अगर डिवाइड कर दें हम पूरे आंसर को, तो tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस 2 बाई n, और Sn, तो S इंफिनिटी जब आप निकालेंगे तो tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस 2 बाई इंफिनिटी, n की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे, और एनी क्वांटिटी बाई इंफिनिटी इक्वल टू 0, ये 0 हो गया टर्म हमारा। तो बचा कितना, 1/1, यानी tan इनवर्स 1, और इसकी वैल्यू होती है पाई। ये प्रश्न नंबर 19 है, बहुत ही अच्छा सवाल। तो इस तरह बच्चों जहां तक भी आपको आए आप कर डालिए। अब हम अगले इधर आपका देखिए रिलेशन फंक्शन हो गया, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हो गया, सारणिक हो गई, आव्यूह हो गया, लगभग इधर सब हो गया। अब हम लोग चलेंगे कैलकुलस में। एक पार्ट आपका खत्म कर दिया मैंने, पूरा का पूरा एक पार्ट खत्म हो गया। अब हम कैलकुलस स्टार्ट करेंगे, और अगले क्लास से फिर आप लोग उसका आनंद लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।